हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। आज इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। जैसे करंट का क्या फॉर्मूला था हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उस पर रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, जो कि ये कहता है द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी फिलामेंट में, बल्ब में, वो है 0.5 एम्पियर का। कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए। हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज कितना सर्किट में फ्लो किया, ये बताना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें गिवन है। क्वेश्चंस में जो चीज़ें गिवन हैं वो चीज़ें लिख लेते हैं। पहले हमें क्या दिया है? करंट दिया है, करंट आई। करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 एम्पियर। ओके, और क्या दिया है? टाइम दिया है। कितने टाइम के लिए वो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है फिलामेंट से? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का मतलब 10 × 60 सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ करते हैं वो होता है चार्ज के लिए कूलॉम और टाइम के लिए सेकेंड और करंट के लिए एम्पियर। तो हम यहाँ सेकेंड में ही रखेंगे, हम इसको मिनट में नहीं रखेंगे। तो ये कितना हो गया? 600 सेकेंड। ओके, अगर आप लोग को आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा टाइम। हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या पता है? वी नो डैट कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T होता है। ओके, और Q की वैल्यू निकालनी है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I × T। तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा, I की वैल्यू क्या है? 0.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया है? 600 सेकेंड। एम्पियर आप चाहो तो लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 300 कूलॉम, कैपिटल Q की वैल्यू। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में जब 0.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, और कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1 कूलॉम ऑफ चार्ज में। आपको गिवन क्या है? गिवन है कि टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे? 1 कूलॉम का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, आपको n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N × E। Q की वैल्यू पता है आपको, N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू पता है। तो Q/E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या आएगा? ये आएगा 0.625 इंटू ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 10⁻19। अगर एक डेसिमल इसका हम इधर करेंगे तो 6.25 होगा इंटू 10⁻18 हो जाएगा ये। ओके, अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 1 कूलॉम ऑफ चार्ज में। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि 1 कूलॉम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कहता है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब
number of electron passing through the cross section of the filament in 16 सेकेंड would be। देखिए ये MCQ टाइप क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जो करंट कह रहा है 1 एम्पियर का किसी फिलामेंट से इलेक्ट्रिक बल्ब से फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं उस फिलामेंट से, उस फिलामेंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो हमारा गिवन क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। गिवन क्या है, करंट कह रहा है 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है ऑफ अ बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू आपको निकालनी है और टाइम आपको दिया है 16 सेकेंड का। तो पहले टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम पता कर लेंगे। तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई फॉर्मूला लगाकर N की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें टोटल चार्ज पता रहेगा। तो टोटल चार्ज पता करने के लिए हमें करंट पता है और टाइम पता है, तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अगर Q की वैल्यू निकालनी होगी तो I इंटू टी कर देंगे। तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 एम्पियर इंटू टाइम कितना दिया है 16 सेकेंड, मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई 16 कूलॉम। ठीक है, ये हो गया टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 16 कूलॉम ऑफ चार्ज। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला होता है। Q हमें n की वैल्यू बतानी है तो Q बाई ई कर देंगे और E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ओके, अब इसके बाद इसमें अगर हम n की वैल्यू निकालें तो 16 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आएगा 10 और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जो n की आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर ऑफ करंट में कितना आएगी, 10 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड अ अमीटर आर अरेंज्ड इन अ सर्किट डायग्राम, द करंट रिकॉर्डेड इन द अमीटर विल बी। देखिए एक और चीज़ है टर्म रजिस्टर का। रजिस्टर कल मैंने बताया था कि सर्किट में और भी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो उसमें एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, देखिए आपको एक सेल लगा हुआ है, ये बड़ी वाली साइन प्लस को डिनोट करिए, छोटी वाली साइन नेगेटिव को। एक अमीटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है। उसी तरीके से सेम इसमें भी है, बस इसमें क्या कर रहा है, इसमें पोजीशन अलग कर दे रहा है ना। सेल की पोजीशन, रजिस्टर की पोजीशन, आपके की पोजीशन, अमीटर की पोजीशन, ये खाली हर तीनों ही सर्किट में अलग अलग कर दिया है तीनों की पोजीशन। तो इसमें पूछ क्या रहा है, जो करंट रिकॉर्ड होगा अमीटर में। अमीटर क्या करता है, अगर आप लास्ट क्लास लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कितना अमाउंट ऑफ करंट मेज़र कर जो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उस चीज़ को मेज़र करता है। तो अमीटर का काम ये है। अच्छा, आपको इसमें क्या बताना है, जो अमाउंट ऑफ करंट रिकॉर्ड होगा अमीटर में, तीनों ही में अमीटर लगा हुआ है, उसमें इस वाली सर्किट में मैक्सिमम होगा कि सेकंड सर्किट में मैक्सिमम होगा कि थर्ड सर्किट में मैक्सिमम होगा, या फिर तीनों में इक्वल होगा, यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए हमने, अच्छा एक चीज़ और कल लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं बताई थी, जो अमीटर होता है सर्किट में वो सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा जुड़ता है। आप अमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी नहीं जोड़ सकते। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। एक से ज़्यादा अगर रजिस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं तो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे कि सीरीज़ कनेक्शन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे अमीटर जो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है ये सीरीज़ कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। जब आप प्रैक्टिकली आप जोड़ने जाओगे तो जब सेम वायर से आप रजिस्टर और अमीटर से डायरेक्ट आप पूरा जोड़ देते हो कनेक्शन, तो उसको हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। जब आप अमीटर को अलग वायर से कनेक्ट करो सेल से और रजिस्टर को अलग वायर से कनेक्ट करो सेल से, तब जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो अमीटर का कनेक्शन है रजिस्टर से वो सीरीज़ कनेक्शन है। यहाँ पर भी अमीटर का कनेक्शन रजिस्टर से सीरीज़ ही है और यहाँ पर भी सीरीज़ कनेक्शन ही है। तो सब में देखिए सीरीज़ कनेक्शन है। देखिए आप कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि सेल से कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, बट हमें वो वैल्यू तो दी नहीं है। और हमें
कितना, और रेजिस्टेंस कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाए हैं ये भी हमें नहीं पता है। तो हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं कि किसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग रहता तो R1 R2 R3 लिखता, बट रेजिस्टेंस भी हमारा सेम है सर्किट में, अमीटर भी सेम लगा हुआ है, सेल पे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी है कि इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब कि तीनों ही सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा होगा वो सेम अमाउंट का फ्लो कर रहा होगा। तीनों ही सर्किट में करंट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। इक्वल क्यों होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमारा सेम है, सर्किट भी हमारी सही है, और सर्किट पे प्लग स्विच भी हमारा ऑन है। ऑन पोजीशन स्विच का क्या होता है? ये होता है, और ऑफ पोजीशन स्विच का ऐसे हम डिनोट करते हैं। ऑन पोजीशन में हम बीच में एक डॉट लगा देते हैं, तो स्विच भी हमारा ऑन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है, सेल से जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो भी सेम है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा तीनों ही सर्किट में वो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, सेम इन ऑल केसेस। ठीक है, तीनों ही केस में हमारा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। ये हो गए कुछ क्वेश्चंस आपके रिलेटेड करंट से या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं सीरीज़ और पैरेलल में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।